Friends, I would like to welcome all of you to the first lecture of coordinate system. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's get started. तो बच्चों देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसके पहले 9th में हमने पढ़ रखा है क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है क्या बच्चों? उसमें कुछ याद है क्या? क्या होता था? दो एक्सिस हुआ करते थे, एक को बोलते थे क्या? एक्स एक्सिस, और दूसरा जो वर्टिकल लाइन होता था उसको क्या बोलते थे बच्चों? वाई एक्सिस। सिमिलरली क्या होता था? एक्स के लेफ्ट साइड जो है उसको एक्स डैश बोला करते थे। एक्स डैश मतलब क्या होता था बच्चों? माइनस एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, और वाई के नीचे जो है उसको क्या बोलते थे? वाई डैश मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये चीज याद है क्या? एक्सिस याद है। फिर हमने क्या देखा था कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है? वाई का वैल्यू 0 होता है। क्या याद रखना था हमें? एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 होता है। सिमिलरली एट y एक्सिस पे क्या होता है? एट y एक्सिस पे क्या होता है बच्चों? x का वैल्यू 0 होता है। इस पे कोई सा भी पॉइंट लो, वहां पे x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि जहां भी y एक्सिस और x एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। याद है क्या? इस पॉइंट को क्या बोलते थे? ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या देखा था हमने? नेक्स्ट चीज क्या देखा था कि y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, मान के चलो एक पॉइंट है अपना P जिसका कोऑर्डिनेट है कितना? a, b। ये चीजें हमने देख रखी है, बस अभी समराइज करें जल्दी जल्दी। a, b है, मतलब ये क्या करते थे? दोनों एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डालो, दोनों एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाले तो ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है बच्चों? a यूनिट। इसको बोलते थे क्या? एब्सिसा। किसको? डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस। और बच्चों डिस्टेंस को क्या करते हैं? परपेंडिकुलर की बात चल रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो y से होता है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर एब्सिसा बोलते थे, उसको क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट, या फिर क्या बोलते हैं बच्चों? और या इसी को क्या बोल देते हैं? एब्सिसा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली क्या बात कर रहे हैं कि जो भी x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता था, x से जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट चीज क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से जो होता है, फ्रॉम x एक्सिस उसको क्या बोलते हैं बच्चों? y कोऑर्डिनेट। x से जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, या फिर इसको एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? याद है क्या? ऑर्डिनेट बोला करते थे, ऑर्डिनेट। याद है क्या? जस्ट रिकॉल कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा बहुत यूजफुल होने वाला है ये हो गया। एब्सिसा किसको बोल रहे हैं? ऑर्डिनेट किसको बोल रहे हैं? फिर हमने क्या देखा था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, दो एक्सिस से मिलके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। तो पहले वाले को क्या? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता था ना बच्चों? यही होता था क्या? अब ये काम करो, आप ये पॉइंट लिख लो, ये चीज मुझे चाहिए कि अगर एब्सिसा बोला, ऑर्डिनेट बोला, कंफ्यूज नहीं होने वाला है। अगर ऐसा कोई बोल दिया कि पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या? y इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट, ये दो पॉइंट और ये पॉइंट लिख लो आप जल्दी से। लिख लिए क्या? अभी देखो, लिख लिए? चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि कौन से क्वाड्रेंट में, हमने क्या देखा था बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड में देखो माइनस x है, x डैश है ना, तो नेगेटिव होगा, और y देखो, y क्या है? ऊपर आ रहा है, ये क्या है अपना? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते थे? दोनों के दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते थे? प्लस माइनस। ये चीज हम लोग ऑलरेडी 9th में देख रखे थे, ये बस थोड़ा सा रिकॉल था, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है ना? वो पहले से ही पता होगा आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक कोऑर्डिनेट भी हमें आता है। कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने आता है क्या? इसको लिख लो, और कोऑर्डिनेट का एक देखते हैं जल्दी से। अगर कोऑर्डिनेट कोई हमें बोल दिया रिप्रेजेंट 2,-3, 2,-3 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों? जल्दी बोलो। 2,-3 क्या पता चला? x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव किधर होता है? फर्स्ट में या फिर फोर्थ में?
y नेगेटिव है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको रहने देते हैं, ये चीजें हमने 9th में पढ़ रखी है। अभी मेन अपने पोर्शन में आते हैं। तो अपने चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों देखो डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत कब पड़ती है, जब भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब x, y फॉर्मेट में दिया हो, x, y फॉर्मेट में दिया हो। तो देखो हमने क्या किया, दो पॉइंट लिया, एक a और एक बोल दिया b। तो दोनों का कोऑर्डिनेट कुछ दे रखा था। एक a का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया क्या दिया हुआ है, x1, y1, और b का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, x2, y2। ठीक है बच्चों, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या देने वाला है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। उसी चीज को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, या फिर इसका फॉर्मूला जो होता है वो देखेंगे। उसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, बाद में उसका प्रूफ देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है देखो बच्चों, डिस्टेंस ही है ना, सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो ए बी है तो लास्ट वाले से स्टार्ट करो, ए बी है तो लास्ट वाले से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये अपना फॉर्मूला है, किधर से आया वो देख रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी देखो इसका प्रूफ देखते हैं। इसको लिख लो जल्दी से, इरेज करूंगा मैं ये पार्ट। तो देखो किया क्या हमने, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या पता था हमें, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, x, और वर्टिकल वाले को y एक्सिस, यही था ना। तो एक चीज देखो बच्चों, एक चीज देखो, अगर मैं यहां से a से एक परपेंडिकुलर डालूं, यहां पे a से एक परपेंडिकुलर डाला मैंने, ठीक है। तो एक चीज देखो, x1 जो था, देखो एक चीज फिर से काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या पता चला था बच्चों, ए पढ़ने से पता चला ये जो डिस्टेंस है एब्सिसा कितना होता था, x यूनिट के बराबर। तो एब्सिसा ये पता चला क्या, ये यहां से डिस्टेंस कितना है, x1 है क्या बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, x1। तो परपेंडिकुलर मूव किए तो ये भी कितना होने वाला है, x1। वैसे ही देखो, अगर इसको मैं ज्वाइन करूं, दोनों जगह परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं मैं, दोनों जगह y एक्सिस पे भी और एक x एक्सिस पे भी। ठीक है, तो यहां पे भी देखो, ये जो डिस्टेंस था कितना था, x2 था, ये डिस्टेंस भी कितना होने वाला है, x2 ही होने वाला है। परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ना बच्चों, तो ये भी डिस्टेंस कितना है, x2। यहां तक कुछ डाउट है क्या, यहां तक कुछ डाउट है क्या। अभी दूसरी चीज देखो, हमें पता है x और y एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो उसी के परपेंडिकुलर पैरेलल जा रहे थे हम। दूसरी चीज देखो, अभी y कोऑर्डिनेट का देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, y1 है क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, y1। और b पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता था, ऑर्डिनेट बोलते थे, या फिर क्या बोलते थे, y कोऑर्डिनेट, वही बोलते थे ना। तो y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, y2। मतलब ये b का पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, y2 पे। यहां तक कुछ डाउट है क्या बच्चों, ये डिस्टेंस कितना रहा, y2। मैंने इसको नाम दे दिया कुछ o। तो एक चीज देखो बच्चों, एक ट्रायंगल बनते दिख रहा है मुझे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में भी एक स्पेशल ट्रायंगल बन रहा है, क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें एक चीज देखो बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, x2, ये डिस्टेंस कितना था, x1। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, x2 माइनस x1 होगा क्या। देखो एक बार फिर से, ये टोटल डिस्टेंस x2 था, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। वैसे ही देखो, ये टोटल डिस्टेंस कितना था, y2, और यहां से यहां तक कितना था, y1। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, y2 माइनस y1। कितना होने वाला है, y2 माइनस y1। तो ठीक है, अभी मुझे इस कार्टेशियन की जरूरत इसके लिए थी, बस मुझे साइड लेंथ चाहिए था। ये साइड लेंथ मिल गया क्या, AO का लेंथ मिल गया क्या, x2 माइनस x1, BO का लेंथ मिल गया क्या, y2 माइनस y1। तो देखो, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बच्चों, AOB। तो इसमें पाइथागोरस दिख रहा है क्या बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के स्क्वायर का सम, बाकी के साइड के स्क्वायर का सम। तो हाइपोटेनियस क्या होता था बच्चों, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा इसमें, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या था बच्चों, हाइपोटेनियस मतलब क्या, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस
ओ बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू रखना चालू करेंगे, अब वैल्यू रखेंगे। पहले काम करो, आप ये डायग्राम बना लो। नहीं समझ में आया डायग्राम अगर, तो अपने एनसीईआरटी में भी सेम चीज लिखा हुआ है, बट ये डायग्राम अभी लिख लो। उसके बाद हम लोग सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ओ ए का वैल्यू कितना है बच्चों, x2 माइनस x1। चलो यहीं पे लिखते हैं एक बार। ओ ए का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस ओ बी का वैल्यू कितना है बच्चों, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना बच्चों, इसके लिए होल का स्क्वायर लगा, यहाँ पे भी होल का स्क्वायर लगा दिया। तो ये किसका वैल्यू था बच्चों, ए बी स्क्वायर का। तो ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए बी का वैल्यू कितना होगा बच्चों, क्या हुआ, स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर जाके रूट लगेगा, उधर जाके रूट लगेगा। ये स्क्वायर यहाँ पे है बच्चों, तो वहां पे जाके रूट लगेगा, क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी एक चीज आप पूछोगे कि सर आपने तो बोला था कि कभी भी स्क्वायर हटता है तो रूट पे प्लस और माइनस के साथ रूट लगता है। होता ही है बच्चों कि जब भी स्क्वायर हटेगा, जैसे कि देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 होता है। ये चीज याद रखना, जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस साइन के साथ रूट लगेगा। लेकिन यहां पे मैंने माइनस साइन क्यों नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि ए बी मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस है, और हमें पता है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसके लिए हमने पॉजिटिव केस कंसीडर किया है, यहां पे माइनस साइन नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला किस चीज का, बिटवीन 2 पॉइंट, किसके बीच का है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, बिटवीन 2 पॉइंट का निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी इसी में एक स्पेशल केस क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो। ठीक है, अभी इसी में स्पेशल केस क्या बोल देते हैं कि ओरिजिन से बताओ आप। अभी तो आप 2 पॉइंट के बीच में बात कर रहे थे ना, तो अब की बार में क्या बोल दिया कि डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से। एक पॉइंट बोल दिया, ये रहा अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बोल दिया एक पॉइंट है ए, उसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा और x कॉमा वाई, सिंपली बोल दिया, उतना भी कुछ नहीं, x कॉमा वाई उसका कोऑर्डिनेट है। आप बताओ कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल है बच्चों, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, ओरिजिन पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, यही होता था क्या, यही होता था क्या। अब इसको ज्वाइन कर दो, फिर से क्या पता चला, सर ए बी जैसा ही तो दिख रहा है। अब की बार में ए बी नहीं ओ ए होगा, 2 पॉइंट है ना, ओ ए इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, क्या होता है, दूसरे में से पहला माइनस करना होता है, x माइनस 0 का स्क्वायर, क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है बच्चों, x माइनस 0 क्या होता है, x ही होने वाला है, तो ये क्या है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये ओ ए का वैल्यू। तो कोई पूछे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो सिंपली करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो भी कोऑर्डिनेट है स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या, चलो इसको जल्दी से लिख लो, आप जल्दी से लिख लो। ये चैप्टर अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, इसके क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, बच्चों ये बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन द पॉइंट्स। ओके, पहला पार्ट इसमें क्या दे दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 7,13 और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 10,9। ठीक है बच्चों, इसी का सेकेंड पार्ट बोला है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल दिया है अपना, -4,7 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बोल दिया है, 2,-5। ठीक है बच्चों, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इजी है, बहुत इजी है, एक बार लिख लेता हूं फिर से आपके लिए। ए बी इक्वल टू क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो अंडर रूट x2 क्या होता था, ए बी मतलब b के कोऑर्डिनेट जो होने वाले हैं वो x2 y2 होंगे और a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1 होंगे। एक बार लिख देता हूं, x1 y1 होंगे और ये x2 y2 है। अब कंपेयर करो बच्चों, x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 7, क्या लिख दिया, 10 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है बच्चों, 9, y1 कितना है 13, तो क्या लिखोगे 9 - 13 का स्क्वायर। तो देखो ये क्या होने वाला है, 10 - 7 कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 - 13 कितना होगा बच्चों, -4 का स्क्वायर। अगेन देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 9, और ये देखो नेगेटिव है, -4 है लेकिन स्क्वायर है ना, तो जब भी इवन पावर होता है तो नेगेटिव को क्या बनाया जाता है, पॉजिटिव बनाया जाता है।
तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 16। ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस ऑफ 25, जिस पर 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 5। तो पता चल गया क्या कि ए बी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, कितना है 5 यूनिट्स का, 5 यूनिट्स का। ठीक है क्या बच्चों, अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सेकंड पार्ट देखो बहुत इजी है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगेन ए बी क्या होता है बच्चों, याद हो गया होगा अब तक, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये चीजें पता चलनी चाहिए, x2 किसको, x1 किसको, x2 किसको, x1 किसको। देखो क्या हुआ, x2 मतलब दूसरा वाला, जो लास्ट वाला है वो 2 वाला होने वाला है, जो पहला वाला है वो 1 वाला होगा। तो देखो 2 माइनस, एक बार फिर से कंफ्यूजन है तो लिख देता हूं, x1 y1, ये क्या है x2 y2। अभी कंपेयर करो, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस क्या होगा, 2 माइनस और x1 का वैल्यू कितना है, -4 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है बच्चों, -5 माइनस y1 कितना है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो अभी देखो बच्चों एक चीज ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट नहीं डालोगे तो गलती होगा, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो देखो 2 -7 माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है क्या बच्चों, ये कितना है -5 और -7 कितना हो जाएगा, -12 होगा क्या बच्चों। तो देखो ये कितना होने वाला है, 4 + 2 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144। ठीक है क्या बच्चों, तो देखो ये कितना होने वाला है, ऐड करके देखो 6 + 4 10 कैरी 1, 14 + 3 17 + 1 18। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या बच्चों, बोलो हाँ ना। तो ये क्या पता चला, ये डिस्टेंस है, इसको और सिंप्लीफाई करना है क्या, और सिंप्लीफाई करना है क्या, तो और सिंप्लीफाई में देखो क्या कर सकते हो, हमें पता है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन पता है क्या, स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना है तो क्या कैसे किया करते थे, ये पार्ट आप लिख लो पहले, ये पार्ट लिख लो जल्दी से। और सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या लिख सकते हो, 180 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 180 को क्या किया, 2 से किया 90 टाइम्स में हुआ, 2 से किया 45 टाइम्स में, 3 से किया 15 टाइम्स में, 3 से किया 5 टाइम्स में, 5 से किया 1 टाइम्स में, ये होता था ना। तो हम लोग 180 को क्या लिख सकते हैं, √2 × 2 × 3 × 3 × 5। सो 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो देखो बच्चों स्क्वायर रूट में क्या करते थे, 2 का पेयर, 2 का पेयर, तो 2 और 3 बाहर आ जाएंगे, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6√5। ठीक है क्या बच्चों, 6√5 लिख लो इसको जल्दी से, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है फॉर्मूला। ठीक है लिख लिए क्या, लिखे। अब एक कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बोलता हूँ, थर्ड पार्टी बोल दिया कि इसमें डिस्टेंस ही बताना है, लेकिन अब की बार में वैल्यूज ना दे करके बोल दिया a, b एंड -a, -b, इसके बीच का डिस्टेंस बता दो, इसके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो हम क्या करेंगे, ठीक है सर, इसको बोल दिया a और दूसरे वाले को बोल दिया b। तो हमें पता है सर ab = क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो x2 क्या होता था बच्चों, सेकेंड वाले का, जो भी 2 किस में आता था, जो सेकेंड वाले हैं। तो देखो -a, x2 का वैल्यू कितना है -a, माइनस x1 का वैल्यू कितना है a का स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है बच्चों -b, माइनस y1 का वैल्यू कितना है b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये देखो -a कितना हो जाएगा, -2a का स्क्वायर, प्लस -b कितना हो जाएगा, -2b का स्क्वायर। अगेन नेगेटिव का पावर क्या है, नेगेटिव का पावर क्या है, इवन, मतलब वो पॉजिटिव बना देखा, तो साइन तो छोड़ ही दो, 2a², 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a², प्लस 2 का स्क्वायर 4b²। तो इसमें से बच्चों 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, तो क्या लिख सकते हो, 4 √4 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या होगा, √a² + b²। और हमें पता है बच्चों 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ √a² + b², 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया क्या, किसको क्या करना है, एक को x1 y1 मान लो, तो दूसरा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, x2 y2। क्लियर है क्या, क्लियर है, तो लिख लो इसको जल्दी से, क्लियर है, लिख लो, लिखे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चीज देखो, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6, -6 फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है बच्चों, इसको फाइंड करना है।
तो या तो आप फॉर्मूला याद रख लो जो हमने स्पेशल केस देखा था, क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल क्या बोला था, इसको बोल दिया मैंने, ए पॉइंट बोल दिया। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना दिया है 6 का स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया -6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों 36 प्लस 36, ये कितना हो जाने वाला है अंडर रूट 72। या फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6√2। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6√2। या फिर आप सेपरेट फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है कि ए पॉइंट ले लिया, उसका कोऑर्डिनेट कितना है सर 6, -6। दूसरा रैंडमली किधर भी लिख दो, वो क्या था उसका कोऑर्डिनेट 0, तो ओ ए डिस्टेंस क्या होगा अंडर रूट x2 - x1 मतलब 6 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है -6 - 0 का स्क्वायर। तो ये भी कितना होने वाला है बच्चों 6 - 0 6 ही होता है और उसका स्क्वायर 36 प्लस माइनस है 6, लेकिन स्क्वायर क्या है इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 कॉमन निकाल लोगे, मतलब अंडर रूट 36 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या होगा 1 + 1 मतलब अंडर रूट के अंदर। या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो गया अंडर रूट 72। इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना हो गया 6√2। तो ये क्या है यूनिट लिखना है बच्चों। यूनिट अभी हमें पता नहीं है ना, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है, तो यूनिट लिख देना है। इतना डिस्टेंस उसका, इतना यूनिट उसका डिस्टेंस होने वाला है। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, अभी लिख लिए। चलो, ये चैप्टर बहुत ही इजी है बच्चों, 3 ही फॉर्मूले हैं। 3 ही फॉर्मूले में जो कुछ भी पूछना है बस इसी में घुमाते रहेगा, आपको इसी में घुमाते रहेगा। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन दे दिया है, पूछा है हमें डू द पॉइंट्स 3, 2 -2, -3 and 2, 3 form a triangle। ठीक है बच्चों, हमें पूछ दिया है और उसके बाद क्या बोला है, इफ सो अगर ऐसा होता है देन नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। तो पहला चीज क्या पूछा है बच्चों कि ट्रायंगल बन रहा है क्या। अगर ट्रायंगल बन रहा है तो बताओ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस बन रहा है, इक्विलेटरल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, स्केलिन बन रहा है, ये सब हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो एक चीज देखो, उस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रखते हैं। हमें पता है कि 3 पॉइंट है ना बच्चों, 9th में एक थ्योरम पढ़ा था हमने, 9th में हमने एक थ्योरम कि 3 पॉइंट है, या तो वो कोलिनियर बनेंगे। कोलिनियर समझ में आता है क्या बच्चों, एक ही लाइन में जो पॉइंट होते हैं, देखो एक ही लाइन में जो पॉइंट होते हैं ना उनको बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है, बहुत जगह यूज कर लेंगे बच्चों। कोलिनियर मतलब ऑन सेम लाइन। ठीक है बच्चों, सेम लाइन बना रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं कोलिनियर। या फिर क्या होगा, 2 पॉइंट है, तीसरा कहीं और होगा तो क्या बनने वाला है, ज्वाइन किया तो ट्रायंगल बनने वाला है। तो याद रखना है कि 3 कोऑर्डिनेट है तो या तो वो ट्रायंगल बनेगा नहीं तो कोऑर्डिनेट बनेगा, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं कोलिनियर बनेगा, या तो ट्रायंगल बनेगा नहीं तो कोलिनियर बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। 2 चीजों से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ट्रायंगल में हमें एक चीज पता है, ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं होता है, जबकि लाइन का एरिया क्या होता है, कुछ नहीं। एरिया ऑफ लाइन क्या होता है, देखो कोलिनियर बोल दिया मतलब क्या होता है कि एरिया इज इक्वल टू 0 होगा, और ट्रायंगल बोल दिया मतलब एरिया जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। दोनों में एक तो डिफरेंस पहला ये रहा कि इसका लाइन का एरिया क्या होता है 0 होता है, और ट्रायंगल का एरिया नॉन 0 होता है। ट्रायंगल का एरिया नॉन 0 होता है, कुछ होता है, कुछ भी हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, बट कुछ तो होता है। लाइन का एरिया 0 होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है कि ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है क्या, कि सम ऑफ टू साइड is always greater than the third side, ये बच्चे पहले से पता है आपको कि 2 साइड का सम किया तो वो तीसरे वाले साइड से बड़ा ही होगा। अगर बड़ा नहीं है तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, बड़ा नहीं है तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बच्चों, कोलिनियर बनेगा। तो देखो कोलिनियर अपने को चेक करना हो तो 2 कंडीशन है, या तो आप एरिया निकाल लो, अगर एरिया 0 आया तो कोलिनियर, नॉन 0 आया तो ट्रायंगल। या फिर दूसरा केस क्या है कि ये प्रॉपर्टी यूज कर लो ट्रायंगल का कि सम ऑफ एनी 2 साइड, एनी कोई सा भी 2 साइड लो, सम ऑफ एनी 2 साइड
इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है बच्चों, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ट्रायंगल नहीं है तो क्या, वो तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रायंगल अगर नहीं है तो कोलिनियर होगा, कोलिनियर होगा ना बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रखा है, क्लियर है क्या इतनी बात? तो क्या बोल रखा है कि 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, चलो ठीक है 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक को क्या बोल दिया, ए बोल दिया, एक का कोऑर्डिनेट कितना है 3,2। रैंडम मार्किंग कर रहा हूं बच्चों, कोई जरूरत नहीं है इसको कि पूरे पेपर पे ऐसे ही करोगे तभी क्वेश्चन बनेगा। ए का कोऑर्डिनेट कितना लिया 2,3,2, तो बी को मान लिया मैंने -2, -3 और सी को बोल दिया क्या 2,3। ठीक है बच्चों, अभी क्या चेक करना है मुझे, अभी क्या चेक करना है, एरिया तो हमें निकालने आता नहीं है, एरिया तो हमें इसका निकालने आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका वो डिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो देखो करेंगे क्या, उसके लिए हमें डिस्टेंस चाहिए ना, साइड लेंथ चाहिए ना बच्चों। तो साइड लेंथ कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा क्या, अब पता चल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला है काम, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं बच्चों पहले, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों ए बी बी वाला जो होता था वो 2 वाले होते थे और ए जो है वो 1 जाएगा। तो x2 ये होगा, y2 ये होगा, x1 ये होगा, y1 ये होगा। ये चीज क्लियर, जो एंडिंग खत्म हो रहा है वो x2 y2 होगा, जो स्टार्टिंग है वो x1 y1 होगा। क्लियर है क्या, ये क्या होगा x1 y1, ये क्या होगा x2 y2। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसके लिए बता रहा हूं मैं। तो x2 - x1 मतलब -2 - 3, वही होगा क्या -2 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -3 - 2 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या होने वाला है, -3 - 2 कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -3 - 2 -5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाने वाला है अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 50। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या, जो कि अप्रॉक्स कितना होने वाला है अपना, अप्रॉक्स होगा ये 7.07। ठीक है, तो ये लिख ले रहा हूं, ए बी कितना मिल गया 7.07। क्लियर है क्या बच्चों, 7.07 अप्रॉक्स मिल गया। ठीक है, चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ए बी डिस्टेंस पता चला क्या, वैसे ही क्या करेंगे, वैसे ही अभी क्या करेंगे बीसी निकालेंगे। चलो बीसी निकालते हैं। तो देखो सेम बीसी के लिए क्या करना है, जो एंड हुआ, जो खत्म हुआ मेरे लिए x2 y2 होगा, मतलब सी मेरे लिए x2 y2 होगा, बी क्या होगा x1 y1। तो सी में से माइनस करते हैं, x2 - x1 मतलब 2 माइनस ऑफ 2 क्या है 2 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस क्या है प्लस 3 माइनस y1 कितना है -3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो कितना होने वाला है अंडर रूट 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा क्या। तो देखो 2 + 2 कितना हो गया बच्चों 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 + 3 कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना होने वाला है बच्चों अंडर रूट 52। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स कितना आने वाला है, ये अप्रॉक्स कितना आने वाला है 7.21, मतलब ये बीसी लेंथ कितना मिल गया मुझे 7.21। ठीक है बच्चों, अब क्या करना रह गया, यूनिट लिख लेंगे, इतना यूनिट मिल गया। अब एक और डिस्टेंस निकालना रह गया हमें ए सी, ये लिख लो आप। तो ए सी देखते हैं अभी, ए सी लेंथ कितना होगा। ठीक है क्या बच्चों, तो चलो ए सी इज इक्वल टू अगेन क्या होगा, जो सी लास्ट हो रहा है वो मेरे लिए x2 y2 होगा, जो स्टार्टिंग है वो x1 y1 होगा। तो फॉर्मूला क्या था x2 - x1 स्क्वायर मतलब 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या होने वाला है 2 - 3 कितना होगा -1 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा अंडर रूट 1 + 1 मतलब कितना हो गया बच्चों अंडर रूट 2। इसका वैल्यू अप्रॉक्स कितना होता है 1.41। ठीक है, तो इसका लिख दे रहा हूं मैं, एसी का वैल्यू कितना मिल गया, यूनिट लिख लो। ये बच्चों साइन अप्रॉक्स का है, अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हमें पता है √2 इरेशनल है और इरेशनल नीदर टर्मिनेटिंग होते हैं नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो वही चीज हमने अप्रॉक्स लिखा हुआ है। तो ये कितना है 1.41। ठीक है बच्चों, अभी देखो कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं क्या, उसके लिए कंडीशन क्या था कि सम ऑफ एनी 2 साइड, मतलब कंडीशन क्या था कि ए बी, अगर 2 साइड को ऐड करूं मैं ए बी प्लस बी सी, वो हरदम क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से, मतलब ए सी से।
ये होना चाहिए क्या, ऐड करके देखो 7.07 प्लस कितना है 7.21 ये बड़ा है क्या 1.41 से? हाँ सर ये तो देखने ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, ये समथिंग 14 पॉइंट समथिंग होगा, 1 से तो बड़ा ही है, मतलब ठीक है एक केस तो हो गया। अब क्या पता दूसरे वाले में फेल हो जाए। अब की बार क्या कर रहे हैं, इन दोनों का सम ले रहे हैं। कौन सा साइड बच्चों, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन याद है क्या, कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो BC का वैल्यू कितना है बच्चों, 7.21 प्लस 1.41 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 7.07 है क्या बच्चों। 7 प्लस 8 ये सर 8 पॉइंट समथिंग हो रहा है, ऑब्वियसली 7 से बड़ा है, तो सेकंड केस भी सेटिस्फाई हुआ, सेकंड केस भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, इसको लिख लो कि हो सकता है थर्ड केस फेल हो जाए, क्या पता, तो थर्ड वाला भी चेक कर ही लेते हैं ना। तो थर्ड वाला क्या था बच्चों, इनका पेयर AC प्लस AB शुड बी ग्रेटर देन BC। क्या, AC प्लस AB शुड बी ग्रेटर देन BC। तो AC का वैल्यू कितना है बच्चों 1.41 प्लस AB का वैल्यू कितना है 7.07, ग्रेटर देन किसके होने चाहिए 7.21। तो ऐड करके देखो 7 प्लस 1 8.48 होने वाला है। तो पता चला हाँ सर तीनों केस सही है, तीनों केस सही है, मतलब कि ट्रायंगल तो बन रहा है, पक्के से ट्रायंगल बन रहा है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, डू दिस पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, यस इट इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। नेक्स्ट क्या बोला है कि नेम कर, बताओ कौन से टाइप का ट्रायंगल। तो देखो बच्चों सारे साइड इक्वल है क्या, इक्वल होते तो क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल, नहीं है सर, इक्विलैटरल नहीं है सर। आइसोसेलेस के लिए क्या था, दो साइड इक्वल है क्या, नहीं सर, दो साइड भी साइड इक्वल नहीं है, दो साइड भी इक्वल नहीं है। तो क्या बोलोगे बच्चों, स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों में कोई सा साइड इक्वल नहीं है, तो क्या बोलते थे, स्केलेन ट्रायंगल। याद है क्या, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या समझ में आया। साइड हमने क्या किया, पहले साइड लेंथ निकाला तीनों का, और वो प्रॉपर्टी देखा कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको आप जल्दी से, लिख लो जल्दी से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या है, बोल दिया शो दैट द पॉइंट्स, ये बच्चों पॉइंट्स लिखा हुआ है, काम करो तुम कंफ्यूज ना हो, मैं पॉइंट से लिख देता हूँ। थोड़े टाइम बाद हम लोग जाके इस चीज़ों से फ्रैंक हो जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। 1,7 4,2 -1,-1 एंड -4,4 are the vertices of a square ठीक है बच्चों, चार कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो सिंपल सी बात है ना, चार कोऑर्डिनेट मिला के कुछ तो क्वाड्रिलेटरल बना रहे होंगे। तो हमें उसमें भी क्या बोल दिया कि बताना है क्या, कि स्क्वायर है, क्या बताना है, स्क्वायर है। तो हमें पता है क्या बच्चों, स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी याद है क्या, क्या होता था, ऑल साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल्स भी क्या होते थे, इक्वल होते थे, याद है क्या, ऑल साइड भी इक्वल होते थे और डायगोनल्स भी इक्वल होते थे। तो एक काम करते हैं, एक को नाम ऐसे नाम दे दिया इनको, ABCD, आप चाहिए PQRS दो, MN दो, OP दो, कुछ भी दो, वैसे एक नाम दे दिया मैंने। तो इसको बोल दिया A, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1,7, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 4,2 -1,-1, और D का कोऑर्डिनेट कितना है -4,4। तो अब देखो बच्चों, हमें पता है कि अगर इसको स्क्वायर प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूफ करना होगा हमें, AB = BC = CD = AD, मतलब सारे साइड लेंथ इक्वल होने चाहिए। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूव क्या करना है बच्चों, कि AB = BC = CD = AD, और साथ ही साथ क्या प्रूफ करना है कि जो डायगोनल बन रहे हैं ना बच्चों, ये जो डायगोनल बन रहे हैं ना, इनका लेंथ भी इक्वल है, मतलब ADB = AC। एक और चीज क्या प्रूव करना है, BD = AC। ये चीजें हमें प्रूव करना है, तब जाके बोल पाएंगे हम कि ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। तो देखो बच्चों, ABBC कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो पहले निकालते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, क्या, AB डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, √(x2 - x1)², मतलब x2 4 - 1 का स्क्वायर, प्लस
2 माइनस 7 का स्क्वायर, 2 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये कितना होने वाला बच्चों, अंडर रूट 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5, लेकिन स्क्वायर है तो उसको पॉजिटिव बना देगा, वो क्या हो जाएगा 25। तो ये कितना हो गया बच्चों 34। तो ये भी मिल गया मुझे सर, ये भी मिल गया अंडर रूट 34। ठीक है, बीसी निकालते हैं, 30 अंडर रूट 34 यूनिट बीसी निकालना है। बीसी क्या होगा बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस 1, अगेन सेम, लेकिन अब की बार में जो एंडिंग है वो मेरे x2 y2 होंगे और जो स्टार्टिंग है वो x1 y1 होंगे। तो देखो -1 माइनस 4 क्या था, -1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y मतलब -1 माइनस 2 का स्क्वायर, -1 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों -1 माइनस 4 कितना होता है -5 और स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 25, प्लस ऑफ 25 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -3, स्क्वायर क्या है तो क्या हो जाएगा 9। तो ये भी कितना मिल गया अंडर रूट 34 यूनिट। अभी तक तो सही जा रहे हैं सर, अभी तक इक्वल नहीं आता तो यहीं पे छोड़ देते कि सारे साइड इक्वल होने चाहिए ना। तो ठीक है सर, अभी तक तो पता चला कि दो साइड तो इक्वल है, दो साइड तो इक्वल है। ये पार्ट आप लिख लो, ये पार्ट आप लिख लो। अभी क्या फाइंड करना है, CD और AD फाइंड करते हैं। तो CD निकालते हैं, चलो CD निकालते हैं। सो CD अगेन, CD इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लास्ट वाला मेरे लिए x2 y2 होगा। सो -4 माइनस ऑफ -1, क्या देखो x2 माइनस x1 -4 माइनस x1 कितना है -1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, y2 कितना है बच्चों 4 माइनस y1 कितना है माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। तो ये देखो बच्चों कितना होने वाला है -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है क्या बच्चों। तो अभी देखो -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर +9 प्लस 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25। अगेन ये भी क्या आ गया अंडर रूट 34 सेंटीमीटर। ठीक है सर, अभी तक तो सही जा रहे हैं, अभी तक तो सही जा रहे हैं कि तीन साइड तो इक्वल मिल गए। चौथा अभी निकाल के देखते हैं। तो चौथा क्या निकालना है हमें, AD। तो आप CD वाला पोर्शन लिख लो, CD वाला पोर्शन लिख लो। अब देखते हैं क्या AD। ठीक है बच्चों, तो देखो AD अगेन अब तो पता चल गया क्या बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, जो लास्ट वाला है वो x2 y2 होगा, जो पहले वाला है वो x1 y1 होगा। मतलब x2 माइनस x1 मतलब -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखो -4 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों -5 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 25 प्लस 4 माइनस 7 -3 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9। अगेन ये भी कितना मिल गया अंडर रूट 34। तो ठीक है सर, अभी तक तो पता चल गया 34। तो ठीक है सर, हो सकता है ये जो अपना क्वाड्रिलेटरल बना है ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है चलो इसको लिख लो, इसको लिख लिए। अब आते हैं क्या डायगोनल पे बात कर रहे हैं, डायगोनल का लेंथ निकाल के देखते हैं। चलो डायगोनल के लिए क्या था, BD निकालना था मुझे। तो देखो BD इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट, जो एंडिंग क्या है वो मेरे लिए x2 y2, D है ना तो वो x2 y2 होगा और B क्या होगा x1 y1। सो -4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाने वाला है अंडर रूट -4 माइनस 4 क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 64 प्लस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 68। ठीक है सर, और क्या करना है फिर दूसरा वाला डायगोनल भी निकाल ले, AC क्या होगा बच्चों अंडर रूट। अभी x2 y2 कौन काम करेगा, लास्ट वाला C वाला। तो क्या होगा x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों -2 का स्क्वायर 4 प्लस -8 का स्क्वायर 64। ये भी कितना हो गया अंडर रूट 68। ठीक है बच्चों, तो सबसे लास्ट में ये चीज लिखना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड डायगोनल्स आर इक्वल। या फिर स्टेटमेंट वाइज लिखना है तो क्या बोलोगे, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल सो इट इज अ स्क्वायर। लिख लोगे क्या बच्चों, क्या लिखना है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड the diagonals are equal so it is a square। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या।
चलो लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिए क्या? चलो वेरी गुड। अब बच्चों समझ में आ रहा है क्या कुछ? डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेशन करने हैं थोड़े बहुत, बस दिमाग नहीं लगाना है इसमें, कुछ भी दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। ठीक है क्या बच्चों? अरे हाँ कि नहीं? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल दिया है? ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बोल दिया अस्मिता, ओके अस्मिता भी नहीं, असीमा, छोटा छोटा नाम लिखते हैं, असीमा, भारती एंड कैमेला आर सीटेड at A 3,1, B 6,4 and C 8,6 respectively। आगे क्या पूछा है बच्चों? देखो, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? दे आर सीटेड इन अ लाइन। तो देखो बच्चों, आपकी बार में क्या पूछा है? कुछ स्टेटमेंट में तो पूछ रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या पूछ रहा है, क्या वो लाइन में है नहीं है। इन शॉर्ट में देखो करना क्या चाहता है कि ये तीन लोग बैठे हुए हैं, ए और बी और सी पे, पूछा क्या वो एक लाइन में है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था बच्चों, अगर 3 पॉइंट सेम लाइन में है मतलब उसको क्या बोलते थे? कोलिनियर। ठीक है बच्चों, तो वही वो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये कोलिनियर है? तो हमें पता है बच्चों 3 पॉइंट होंगे, मतलब कि क्या बन रहा होगा? या तो ट्रायंगल, नहीं तो कोलिनियर। तो हम क्या प्रूफ कर दें कि सर ट्रायंगल नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या प्रूफ कर देंगे? कोलिनियर है। और ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या है बच्चों? सम ऑफ एनी 2 साइड्स, याद है क्या? सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है क्या बच्चों? कि तीसरे वाले साइड से हरदम बड़ा होने वाला है। तो हमने मान लिया, ठीक है सर, पहले हमने मान लिया उल्टा कि ये ट्रायंगल ही बना रहे हैं, कुछ और नहीं, ए बी सी। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ले लो। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 3,1, बी का कोऑर्डिनेट कितना है? 6,4 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है? 8,6। तो हमें क्या करना है? पहले तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ए बी इज इक्वल टू कितना होने वाला है बच्चों? √x2 - x1, मतलब 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों कितना होने वाला है? 6 - 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो गया? √18। सेकेंड में देखो BC का लेंथ निकाल ले क्या बच्चों? BC क्या होगा? √x2 - x1, ये भी वही है। सो 8 - 6 का होल स्क्वायर, 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये भी क्या मिल गया बच्चों? √8 - 6 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 - 4 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या हो गया? √8। वैसे ही AC डिस्टेंस निकाल ले क्या बच्चों? AC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? AC का डिस्टेंस √ क्या हो जाएगा बच्चों? 8 - 3 का होल स्क्वायर, 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों कितना आने वाला है? 8 - 3 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 - 1 5, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो गया? √50। ठीक है क्या बच्चों? तो इसको अप्रॉक्स लिख रहा हूँ मैं, अप्रॉक्स निकाल भी नहीं रहा हूँ, मैं अप्रॉक्स निकाल रहा हूँ कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर 16, सो 4.2 समथिंग कुछ हो रहा होगा, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, 4.2 कुछ हो रहा होगा। ठीक है क्या बच्चों? और ये देख रहा हूँ √8 कितना होता है? 3 से कम, मतलब अप्रॉक्स 2.8 समथिंग कुछ होता होगा। ठीक है बच्चों? इसकी बात करें √50 थोड़ी देर पहले हम निकाला था क्या? 7.1 समथिंग होता है। तो एक चीज़ देखो, दो साइड के सम का, दो साइड को सम करो, दो साइड 4 + 2 6, मतलब 7 कुछ जा रहा है क्या? एक बार ऐड करके देखे क्या? दूसरे को ऐड करो। चलो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, और फिर बोलेंगे कि ये ट्रायंगल बन रहे हैं क्या। ठीक है बच्चों? ये लिख लिए क्या आप? इतना पार्ट लिख लिए क्या? चलो वेरी गुड। तो बच्चों देखो एक चीज, ये पॉइंट में ना डील करके अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। √18 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 3√2।
वैसे ही √8 को क्या लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोल रहा हूँ मैं, 2√2। वैसे ही √50 को क्या लिख सकते हो आप, 5√2। तो एक चीज़ देखो, ए बी एक बार फिर से लिख लेना, तो ए बी कितना मिल गया मुझे 3√2, बी सी कितना मिल गया 2√2 और ए सी कितना मिल गया बच्चों 5√2। तो हमें पता है अगर ये ट्रायंगल बन रहे होंगे तो सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब क्या कि ए बी प्लस बी सी ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए। तो ये देखो 3√2 प्लस 2√2 किससे बड़ा होना चाहिए, 5√2। लेकिन ये क्या हुआ, 3 + 2 कितना हो गया 5√2। ये क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। ये क्या हो गया अपना, नीचे वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ मैं। ये क्या पता चला कि दोनों का साइड का सम इक्वल हो गया। लेकिन कंडीशन क्या होता था, हरदम बड़ा होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ट्रायंगल नहीं बन रहा है मतलब क्या बन रहा होगा, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों, इट इज कोलिनियर और दे आर इन कोलिनियर, दे आर इन अ लाइन। सिंपली लिख देते हैं जो हमें पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, लाइन में है क्या, हाँ ये लाइन में है। ठीक है क्या बच्चों, तो फिलहाल के लिए हम ये कंडीशन यूज कर रहे हैं। अभी आगे पढ़ेंगे तो इससे सिंप्लीफाई होने, इससे सिंपल होगा। बट डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर प्रूफ करना होगा तो पता चला क्या कि ये प्रूफ कर दो कि ट्रायंगल नहीं है। अगर ट्रायंगल नहीं है तो क्या होगा बच्चों, कोलिनियर होगा। चलो लिख लो, इसको लिख लिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, फाइंड अ रिलेशनशिप और अ रिलेशन बिटवीन x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 7,1 and 3,5। ठीक है बच्चों, क्या बोला है कि हमें रिलेशन बताना है। ऑलरेडी बोल दिया है क्या, ये जो पॉइंट है ना x, y ये दोनों से इक्विडिस्टेंट है। मतलब क्या बोल रहा है बच्चों, एक पॉइंट उसको मैंने नाम दे दिया क्या, x, y। ये जो है दो पॉइंट है मेरे b और एक पॉइंट क्या है c। एक का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 7,1 और दूसरे कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3,5। इसने क्या बोला है कि ये जो दो पॉइंट है AB और AC जो है इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या कि AB इज इक्वल टू AC। ये चीज़ है ना, इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या होता है बच्चों, दोनों का एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो AB डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या हम। AB डिस्टेंस कितना होगा, √7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है बच्चों, x2 - x1 मतलब 3 - x का होल स्क्वायर। कितना है 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 5 - y का होल स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड रूट दिख रहा है तो हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये क्या बचेगा 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, a - b का होल स्क्वायर याद है क्या हमें, तो a - b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14x। वैसे ही क्या होगा 1 + y स्क्वायर माइनस 2y। सेम फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ बच्चों, फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। 3 - x का होल स्क्वायर 9 + x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है बच्चों, अभी कुछ कैंसिल होते दिख रहा है क्या, हाँ सर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी सारे वेरिएबल्स को एक साइड लेके आ जाओ, सबको लेके आ जाओ, सारे टर्म को। तो देखो पहले ऐड कर लो, 14 + 1 कितना हो गया 50। ये कितना है -14x, ये कितना है -2y। अभी देखो ये 9 + 25 कितना हो गया 34। 34 इधर आया तो क्या हो गया -34। ये -6 इस साइड आया तो +6x। ये -10y इधर आया तो +10y इज इक्वल टू 0। अभी देखो कुछ और सिंप्लीफाई होगा क्या, बिल्कुल होगा। -14 + 6x, x के साथ ऐड होगा बच्चों,
-14 + 6 कितना हो जाएगा, -8x, ठीक है। -2y + 10y कितना हो जाएगा, +8y, और 50 - 34 कितना हो जाने वाला है, +16 = 0। या फिर इन सब में x8 कॉमन दिख रहा है मुझे, अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड तो क्या हो जाएगा बच्चों, -x + y + 2 = 0। ये एक रिलेशन हो गया किसके बीच में, x और y के बीच में, ठीक है क्या बच्चों। लिख लो इसको जल्दी से। होप करता हूं कि आप लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने पता चला है। अभी बहुत वेराइटीज के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप आज जा करके एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू।